Hello everyone, welcome back to our channel अजय राज for class 9th and 10. So आज हम मेंसुरेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोन, स्फीयर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए कोन के बारे में पढ़ते हैं आज. देखिए सबसे पहले कोन का डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, कोन का डेफिनेशन क्या होता है? द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड अ कोन और अ राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन जो है इसको हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं. आपने देखा होगा बर्थडे कैप. बर्थडे कैप जो होता है वो आपका कोन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि उसके टॉप में अगर आप देखो तो आपको वर्टेक्स दिखाई देगा, उसके बॉटम पे देखोगे तो उसमें आपको एक सर्कल सा बना हुआ दिखाई देता है. ठीक है, तो उस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने हाइपोटेनियस वगैरह निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया होगा. ठीक है, तो हाइपोटेनियस का मीन्स यहाँ पर कोन के अंदर में क्या है? स्लैंट हाइट है. ठीक है, तो यहाँ पर स्लैंट हाइट L हो जाती है और हाइट H हो जाती है, और जो बेस होगा जिसे हम कोन का रेडियस लेंगे R हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से करके स्लैंट हाइट अगर निकालना ही हुआ आपको तो कैसे निकालेंगे? स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट फार्मूला जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं. तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H. ठीक, इसका सेकेंड फार्मूला होता है कर्व्ड का. ठीक है, कर्व्ड या इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है पाई R L. अब इसमें तीसरा फार्मूला होता है जो कि टोटल सरफेस एरिया का होता है. तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? पाई आर एल, और बेस एरिया का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. इस तरह से करके इसमें अगर हम एक कॉमन निकालते हैं तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर. ठीक है, ये हमारा कोन का फार्मूला हो गया. तो चलिए अब स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए स्फीयर का डेफिनेशन क्या होता है? अ स्फीयर इज अ सॉलिड obtained on revolving a circle about any diameter of it. ठीक है, अब देखिए इसकी डिफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. एग्जांपल है फुटबॉल का. ठीक है, फुटबॉल क्या है? ये एक स्फीयर का बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है. आप इसमें देखते हो कि सर्कल फॉर्म में होता है, लेकिन आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि सर्कल कहने से क्या होता है कि एक प्लेन फिगर होता है वो. ठीक है, जबकि स्फीयर एक प्लेन फिगर नहीं होता है, वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है ना. हाँ, लेकिन दोनों के अंदर में रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सेंटर होता है. ठीक है, तो इस तरह से करके अगर हम ये बोले हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल अगर R ले लेते हैं तो उसी प्रकार से रेडियस ऑफ स्फीयर भी आपका R ही हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्फीयर का पहला जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट फार्मूला इसका है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई R क्यूब. ठीक है, चलिए इसका सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं. सेकेंड फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर. ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल सेल के बारे में. ठीक है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज द सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. ठीक है, देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम फुटबॉल ही लेकर के देख लेते हैं. फुटबॉल क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए भी होने वाला है. क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा फुटबॉल के बारे में तो फुटबॉल आप देखते हो कि एक स्किन का होता है वो. ठीक है, लेकिन फिर भी होता क्या है उसके अंदर में एक इनर आपको मिल जाएगा. ठीक है, रेडियस, और एक आउटर रेडियस भी मिल जाएगा, मतलब एक्सटर्नल रेडियस भी मिल जाएगा. क्यों? ऐसा क्यों है? इनर रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, क्योंकि उसमें थिकनेस होगी, है ना. थिकनेस तो होती है भाई. फुटबॉल पतला से तो होगा नहीं, पता चला किक किया और फट गया.
तो उसमें कुछ तो उसके स्किन में, उसके लेदर में थिकनेस तो होगी, तो उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग ही हमने इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस की बात की है। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होने वाला है, तो 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो ये आपका स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम का फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हेमिस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। हेमिस्फीयर होता क्या है, इसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ी सी। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पीसेस, ईच पीस इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। तो यार बहुत ही अच्छा है, ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब ही हो गया स्फीयर का हाफ। तो स्फीयर का हाफ का सेंस क्या, आपने स्फीयर के बारे में देखा, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया फुटबॉल का, जो कि स्फीयर का एग्जांपल था। तो ऐसे आप कुछ भी ले लो, चाहे फुटबॉल, चाहे अर्थ, या ऐसी कोई भी शेप वाली ऑब्जेक्ट्स ले लो, उसको आप 20 से कट कर लो, जैसे बर्थडे केक करते हैं वैसे ही 20 से कट कर लो। ठीक है, तो अब आप उसको 20 से कट करोगे ना, तो वही स्फीयर आपका हेमिस्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको तो हेमिस्फीयर समझ में आ गया होगा ना। हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का ही हाफ होता है हेमिस्फीयर। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला देख लेते हैं। जैसा भी हमने बोला बस वही लिखने वाले हैं हम। क्या लिखेंगे, हाफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों, हेमिस्फीयर क्या था भाई, स्फीयर का ही तो हाफ था, तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा वही तो होगा हाफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो आपने फार्मूला अभी देखा ही था, तो क्या होने वाला है, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसका नेक्स्ट फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का है, उससे देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हाफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, हाफ 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होता है। देखिए, कन्वर्जन वर्ड से ही एकदम क्लियर है बातें कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में कन्वर्ज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो एग्जांपल कौन ले लीजिए आप, स्फीयर ले लीजिए। तो कोन को स्फीयर में, स्फीयर को कोन में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों ही तो आपके सॉलिड के एग्जांपल है ना। तो दोनों के फार्मूले को रख लेंगे, इनके वॉल्यूम्स को अगर आप देखेंगे तो इनके दोनों के वॉल्यूम्स को आप एक दूसरे से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट, चलिए लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, उसको देख लेते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, जोड़ देना, दो अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए कोन का, और एक आप ले लीजिए हेमिस्फीयर का। कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर आप रख दीजिए तो आपका एक शेप बन के तैयार हो जाता है। तो यही आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोन को देखेंगे तो कोन का जो बेस होता है वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, और हेमिस्फीयर का जो टॉप का पोर्शन है वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे आपस में बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन कर जाएंगे, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट कोन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 7 centimeter and 24 centimeter respectively. Find the volume and the total surface area of the cone. ठीक है, देखिए इसमें आपको बता दें, हम इसको एक्सप्लेन कर लिए जाए। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें गिवन है आपका रेडियस जो कि 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो कि 24 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो आपके पास रेडियस का सेंस क्या, मतलब आर आपके पास गिवन है, हाइट का सेंस क्या, एच आपके पास गिवन है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि वॉल्यूम का जो फार्मूला यूज करेंगे
या टोटल सरफेस एरिया का जब फार्मूला यूज करेंगे तो वॉल्यूम के फार्मूले में तो आपके पास आर एच है, वो तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया आप सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ पे आपको स्लैंट हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले स्लैंट हाइट को ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो स्लैंट हाइट को फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड किया जाता है? आपने पाइथागोरियन थ्योरम को देखा होगा, उसमें आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो जो हाइपोटेनियस कहते हैं वहाँ पर, इसमें कोन में उसी हाइपोटेनियस को स्लैंट हाइट बोला जाता है, और स्लैंट हाइट को एल से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच आर गिवन है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से करके आपके पास स्लैंट हाइट जो है वो भी आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट जो है आपका, पहले आपको वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पहले यूज करेंगे, जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 को 1/3 ही लिख देंगे, पाई जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 उसको लिख देंगे। उसके बाद आर आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए आर को 2 टाइम यानी कि 7 को 2 टाइम लिखेंगे। एच आपका 24 है, 24 राइट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने सभी की वैल्यू को पुट किया, और कैलकुलेट जब करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 1232 मीन्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूब निकल के आती है। ठीक है ना, चलिए टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो, प्लस जो इसका बेस एरिया होता है वो, इन दोनों को ही ऐड करने से ही टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे, जो कि पाई आर एल होता है। बेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो कॉमन निकल के आएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को रख लेंगे, तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 रखेंगे, आर आपका है 7 रख लेंगे, एल अभी हमने फाइंड किया था 25 वो रख लेंगे, और फिर से यहाँ पे आर है जो कि 7 ही है तो 7 लिख लेंगे, और इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करके कोन का ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका स्फीयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आर फाइंड कर लेते हैं भाई, क्योंकि आर तो फाइंड नहीं करेंगे तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो इसका आर फाइंड कर लेते हैं। तो आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फार्मूला तो लगा ही सकते हैं ना, पहले फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो कि किसका फार्मूला है, सरफेस एरिया का ना, जबकि सरफेस एरिया गिवन भी है आपका, ये भी तो आप देखिए 616, तो बस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। अब यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इस तरह से करके कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7/4 इंटू 22 कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको आर फाइंड हो गया, अब आप वैल्यूम में इसको रख लेंगे और इसका वैल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यूम क्या होगा भाई, फार्मूला पुट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 को 4/3 ही राइट कर लेंगे। पाई की कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, उसको पुट कर लिया। आर अभी हमने फाइंड किया 7 को पुट कर लेंगे, लेकिन 7 क्यूब होगा ये। ठीक है, चलिए इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आपका 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ही तो पूछा था, ठीक है ना। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि आपका हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ hollow hemispherical vessel are 42 centimeter and 45.5 centimeter respectively. Find its capacity and also its outer curved surface area। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है, डायमीटर है तो क्या रेडियस आसानी से निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन 2 कर लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में हमारा हो जाएगा इंटरनल रेडियस r जो कि 42/2 कर लेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एक्सटर्नल रेडियस जो कि कैपिटल R है 45.5/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसकी कैपेसिटी निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ वेसल बोला है ना, तो कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल हेमिस्फीयर, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है वो अंदर की वॉल्यूम ही होती है। तो इंटरनल हेमिस्फीयर, तो चलिए इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 की जगह पर 2/3 लिख देंगे, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू लिख देंगे। r है, r आपका 21 सेंटीमीटर है तो 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन 21 को 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि r क्यूब है, और इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 19404 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और भी क्वेश्चन था जो कि आउटर कर्व सरफेस एरिया का था, उसे निकाल लेते हैं। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर हो जाएगा वो, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, कैपिटल R की जगह पर 22.75, और इसका स्क्वायर कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 3253.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करके आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर द सेम, मतलब दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, ईच बीइंग 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का आपका जो रेडियस होने वाला है 8 सेंटीमीटर दोनों का हो जाएगा। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर ऑल्सो द सेम, इनके जो वॉल्यूम हैं ये भी सेम है। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, अब कोन की स्लैंट हाइट क्या होने वाली है यही आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया कि आपका यहाँ पर रेडियस जो है कि गिवन है 8 सेंटीमीटर है, वही दोनों के लिए इक्वल है, और दोनों के वॉल्यूम्स भी आपस में इक्वल हैं। तो चलिए इनको रख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला राइट कर लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लिखेंगे तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं जो कि आपका होने वाला है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इनकी r यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडियस जो है आपका वो आप उसकी जगह पर 8 लिख लो, तो इस तरह से करके आपका हो जाएगा 1/3 पाई 8 स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई 8 क्यूब। ठीक है, अब इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें h मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोनों ही साइड में आपके डेनोमिनेटर के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले दोनों 3 को कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि इक्वल के फॉर्म में है, और दोनों जगह से पाई को भी कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्या बचेगा 8 स्क्वायर इंटू h, और दूसरे साइड में बचेगा आपका क्या बचेगा भाई 4 इंटू 8 क्यूब बचेगा। और इस तरह से करके आप इधर देखिए 8 स्क्वायर है, इधर आपके पास 8 क्यूब है, तो दोनों साइड से आप अगर इसको भी कैंसिल करना चाहें तो आपका ये 8 स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपका सिंगल 8 बच जाएगा। तो इस तरह से करके h इक्वल टू 4 इंटू 8 हो जाएगा, और h की वैल्यू आपकी 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो h हमने फाइंड कर लिया। अब स्लैंट हाइट निकालना है तो पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे।
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू रखेंगे, निकाला है अभी 32, ठीक है। आर गिवन ही है 8, उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 32 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर करने पर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है भाई, 1088 आ रहा है। फिर उसके बाद एल, क्योंकि इसका रूट भी निकालना होगा, तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 32.98 सेंटीमीटर इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से जो रिलेटेड होने वाला है। क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन mounted on a hemisphere with the same radius. The diameter of the base of the conical portion is 12 centimeter and its height is 8 centimeter. ठीक है। फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक, अच्छा देखिए, पाई की वैल्यू जो अभी तक हम लोग 22/7 रखते थे, यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन आपको है पाई की वैल्यू 3.14, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देख लें इसमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड तो आपको सरफेस एरिया करना है, लेकिन गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। तो गिवन में आपका है बेस, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से कोई बात नहीं है, हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर के अकॉर्डिंग, और हाइट आपकी दी हुई है h। तो चलिए देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों को इक्वल बोला हुआ है, सेम बोल रहा था। तो 12.2 सेंटीमीटर, तो इस तरह से करके ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर फिर कॉनिकल जो पोर्शन है उसकी हाइट भी दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। और इस तरह से करके हमें एल निकालना होगा, तो एल निकाल लेते हैं, मतलब स्लैंट हाइट जो है उसको निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, क्योंकि एच हमारे पास 8 है और आर हमारे पास 6 है। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से करके स्लैंट हाइट एल जो है वो 10 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो अब इसका जो मेन क्वेश्चन है जो हमको फाइंड करना है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सरफेस एरिया के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए क्या होने वाला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला है ना, तो टॉय में क्या दोनों को ले लेंगे ना भाई, कॉनिकल पोर्शंस को भी लेंगे और हेमिस्फीयर को भी लेंगे। तो दोनों के अलग अलग सेपरेट जो फार्मूला होते हैं उसको पुट कर लेते हैं। तो इस पहला फार्मूला क्या होने वाला है, पाई आर एल, और दूसरा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद 414.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से करके ये आपका जो सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा है इसका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।